बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त ये नुस्खा है जो घर पे आप तैयार करेंगे, इसको पकाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा। बेहतरीन ज़बरदस्त है आपकी टाइमिंग के लिए। आपकी मर्दाना कमज़ोरी का अगर मसला है वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है। मनी के पतलेपन का मसला है, मनी की कमी का मसला है, वो भी इससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आएगी कि इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसको बनाना कैसे। इसमें बनाने में थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जो वीडियो चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि उसको बनाना कैसे है, बेहतरीन और आसान सा तरीका है इसको बनाने का। तो ये आप लोगों को इसका जो फ़ायदा होगा वो सबसे मेन यही है कि आपकी मर्दाना ताकत को बहाल करेगा। अगर आपको कब्ज़ वगैरह रहती है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। और इससे ये है कि आपके अगर मनी का पतलेपन का मसला है, मनी कमी का मसला है, यानी कि मनी कम निकलती है, मनी की प्रोडक्शन का मसला है, तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो अगर आप लोगों को ज़कावत हिस्स वगैरह का मसला है या इहतलाम बहुत ज़्यादा होता है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। तो इसको अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है, सर्दियाँ हैं, तो फिर सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आपको इन चीज़ों का मसला है, जरियान वगैरह का मसला है, इहतलाम वगैरह का मसला है, तब आप इसको इस्तेमाल मत करें, क्योंकि इसमें जो चीज़ें होंगी थोड़ी सी वो गर्म होगी, तो इसलिए आपको इससे गर्मी का मसला पैदा हो सकता है। तो आपने जब भी इसको इस्तेमाल करना है, इसके साथ अपने दूध का इस्तेमाल लाजमी करना है। दूध मैं सबको यही बोलता हूँ, जितना पी सकते हो उतना ज़्यादा दूध पियो, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ख़ासतौर पर ऐसी चीज़ों के साथ। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो नुस्खा जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, और साथ ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें इस्तेमाल करनी है और कौन कौन सी इसको बनाने का तरीकाकार क्या है। नंबर 1 पे हम इसमें लेंगे मैदा लेना है, गंदम का मैदा लेना है 50 ग्राम, मगज़ लेना है कद्दू के 50 ग्राम, मगज़ तरबूज़ लेने हैं 10 ग्राम, गोंद किकर लेना है 10 ग्राम, खालिस देसी घी लेना है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव आपने लेना है खालिस देसी घी लेना है। कोशिश करें कि गाय का लें। चीनी लेनी है आपने 50 ग्राम। इनको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि मैदे को देसी घी में आस्ता आस्ता हल्की आंच पर भूनें। जब रंग सुर्ख हो जाए तो इसको उतार कर रख दें। फिर तमाम मगज़ जो है इसको कूट लें, जो चीज़ें बाकी की हैं, जो गोंद किकर है, जो मगज़ कद्दू है, मगज़ तरबूज़ है, ये सारी चीज़ें जो है इनको आपने सबको पीस लेना है। पीस के मैदे के अंदर डाल देना है। चीनी को आपने थोड़े से पानी में शीरा बनाकर डाल दें। चीनी को पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स करें, पहले मिक्स करके वो शीरा सा बन जाएगा, उसको आपने बाद में इसके अंदर डाल देना है। बाद में इसको आपने हल्की आंच पे पकाना है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी आंच पे आपने इसको पकाना है। पकाने के बाद आपने इसको नीचे उतार लेना है और उसको सेव करके रख लेना है। ये हलवा सा बन जाएगा। इसको आपने करना क्या है कि सेव करके रख लेना है। सुबह शाम 2 टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये आपके असाब कमज़ोरी का अगर जो आप लोगों को मसला है, आपके अगर पट्ठों का दर्दों का मसला है, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं। वो मर्दाना, ये ख़ास तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के लिए होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में कोई बुज़ुर्ग है जिसको इन चीज़ों का मसला है, पट्ठों का मसला है, या दर्दें वगैरह जिस्म में होती हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो औरतें डिलीवरी के बाद कमज़ोरी महसूस करती हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है, इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये बेहतरीन चीज़ है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला है, जिस्मानी कमज़ोरी का मसला है, तो वो लोग इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।